brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। नेपाल में स्थिति अब स्थिर नजर आ रही है। एक हफ्ते पहले नेपाल की बिल्कुल उलट तस्वीर हमें देखने को मिली थी। भयंकर तनाव और आगजनी की खबरें हर तरफ से आ रही थी। लेकिन आज की तारीख में स्थिति सामान्य है, क्योंकि अंतरिम सरकार आ चुकी है और अंतरिम सरकार की बागडोर अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के हाथ में है। ऐसे में वो सुशीला कार्की जो भारत के बहुत करीब रही और भारतीय प्रधानमंत्री से काफी प्रोत्साहित नजर आती हैं, वही सुशीला कार्की को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और भारत की तरफ से एक मैसेज पहुंचा। इस मैसेज में नेपाल और भारत के संबंधों का जिक्र आया और गौर करने वाली बात यह कि सुशीला कार्की ने इसे बहुत सहजता से स्वीकार भी किया। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। उनके शपथ लेने से पहले ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार युवाओं द्वारा नेतृत्व किए गए जेनजी विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के विरोध में सड़कों पर उतरी। और इस विरोध के बाद परिणाम ये हुआ कि केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफे के तुरंत बाद नई सरकार यानी अंतरिम सरकार आई। अंतरिम सरकार के आने के साथ ही अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी, जिनका भारत के साथ खास जुड़ाव है। इस बीच भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से मुलाकात की और भारत का एक स्पेशल मैसेज उन तक पहुंचाया। राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री मोदी का बधाई संदेश सुशीला कार्की तक पहुंचाया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की नेता बनने पर बधाई दी और भारत की ओर से दो पड़ोसी देशों के बीच मजबूत मित्रता और सहयोग के रिश्ते को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। बता दें, सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज उनके लिए भी पहुंचाया था। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सुशीला कार्की को बधाई दी और बधाई के बाद अब राजदूत के जरिए बधाई संदेश भेजा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ नेपाल और भारत के संबंधों का जिक्र आया और इसे मजबूत करने को लेकर दोनों देश अपनी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करेंगे, ये भी साफ किया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब हम नेपाल और भारत के संबंधों का जिक्र कर रहे हैं तो जिक्र होना चाहिए कि मौजूदा अंतरिम सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री जहाँ भारत के पक्ष की नजर आती हैं और भारत से काफी जुड़ाव इनका नजर आता है, तो वहीं इससे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वो भारत को लेकर बहुत कड़ा रुख अपनाते थे। उन्हें चीन के पक्ष का बताया जाता था और केपी शर्मा ओली चीन के पक्ष में रहकर कई फैसले ले रहे थे। और इसी बीच हमने ये देखा कि कैसे अमेरिकी ऐप्स, 20 से ज्यादा ऐसे ऐप्स जो विदेशी थे, उन पर प्रतिबंध की घोषणा नेपाल की तरफ से कर दी गई। अब इसी प्रतिबंध के बाद लोगों का गुस्सा फूटा या फिर ये वो ब्रेकिंग पॉइंट बन गया, क्योंकि नेपाल में कुछ चुनिंदा चेहरों के इर्द गिर्द सरकार का घूमना जनता को अब पसंद नहीं आ रहा था। जनता सड़क पर उतरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर कैंपेनिंग की और तो और खुलकर इन्होंने विरोध करते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग की और सरकार के एक एक मंत्री ने धीरे धीरे अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। हालात बहुत तनावपूर्ण थे। सरकार के कई नेता और मंत्रियों को सड़कों पर खसीटा गया, उनके साथ जमकर मारपीट भी हुई। हालात ये हुए कि केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब अंतरिम सरकार की बागडोर सुशीला कार्की के हाथ में है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद भारत और नेपाल के संबंध आगे जाकर कितने मजबूत होंगे, खासतौर पर तब जब अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।